The transition period from the beginning till the end is the toughest one. आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं, जब आपने शुरू किया बहुत खुश होकर शुरू करते हैं, जब वो आपको उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन पीरियड के बाद जब आपको उसका रिजल्ट मिलता है आप बहुत खुश होते हैं. But how it feels when you are going through that transformation, that transition. So today I'm going to talk about perimenopause period of any woman. So, as we women are now becoming so health conscious, aware about our physical and mental changes, our emotional changes, so it's very important now to talk about this particular area of our life. जब हमारी नानी दादी मम्मी लोग इस पीरियड से जा रहे थे, आई डोंट थिंक कि उन्होंने कभी अपने आप पे इतना ध्यान दिया भी होगा कि उन्हें पता हो कि उनकी लाइफ में क्या चेंजेस हैं जो हो रहे हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम ऑलवेज ट्राई टू सप्रेस देयर इमोशंस, और जिसका रिजल्ट हमने हमेशा उनकी बॉडी में देखा है. आई हैव सीन माई नानी एंड मम्मी दोनों का मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ 35 एंड 36, और जिसका रिजल्ट मैंने देखा उनकी लाइफ में, उनकी बॉडी में इतनी सारी बीमारियाँ. And that made me actually realize that how important it is to have periods in your life, क्योंकि ये आपकी बॉडी के दो स्पेशल हार्मोन्स को एक्चुअली बैलेंस करते हैं. द मोमेंट ये दोनों हार्मोन्स डाउन होते हैं आपकी लाइफ का सारा तालमेल ही हिल जाता है, आपकी लाइफ का पूरा बैलेंस हिल जाता है. और इन दोनों हार्मोन्स की वजह से ही हम वुमेन की लाइफ में सारा साइकिल चल रहा है. So, what is perimenopause? That transition period जहाँ पर आपको एक्चुअली पता लगता है कि अब आपका पीरियड्स बंद होने वाला है, यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर मेनोपॉज. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि ये 2 मंथ्स 3 मंथ्स में बंद हो जाए. You can even go through this perimenopause periods for 6 months, 1 year, 2, 3, 4, 5, 6 years. You can go through this transition period, और इट डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी, आपकी बॉडी कैसे इन चेंजेस को ले रहा है एंड कैसे आपका हार्मोन काम कर रहा है, कैसे आप अपने आप को फीड कर रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन दैट. सो लेट मी टेल यू हाउ आई केम टू नो दैट आई एम गोइंग थ्रू दिस पेरीमेनोपॉज पीरियड. सो इट्स अराउंड 8-9 months पहले की बात है. आई वॉज ट्रैवलिंग और एयरपोर्ट में आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी ब्रेथलेस. आई हैड ओनली वन ट्रैवल बैग विथ मी, और उसके बावजूद भी मुझे बहुत ब्रेथलेस फील हो रहा था. आई इग्नोर्ड, आई केम बैक होम, और देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि मेरे फेस पे कुछ डार्क पिगमेंट्स हो रहे हैं एंड दे आर बिकमिंग वेरी डार्क, कि वो अलग से मेरे फेस पे दिख रहा है. ऑल्सो अ लॉट ऑफ हेयर फॉल. मैं बालों को ऐसे हाथ लगाती थी और ऐसे बाल मेरे हाथ में होते थे. दैट मेड मी टू कंसल्ट डॉक्टर. जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब किया. तो उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड सिम्टम, पॉसिबली इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू योर कार्डियक. सो उन्होंने मुझे सारा टेस्ट दिया, मैंने वो टेस्ट करवाया, एंड व्हेन आई रिविजिटेड हर शी सेड कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ. द होल ब्लड रिपोर्ट इज़ एबनॉर्मल, कुछ भी नॉर्मल नहीं है यहाँ पर. ठीक है. सो देयर वर सर्टेन lack of or deficiency, you can say, within my body. It's I was anemic, uh, lack of magnesium, lack of zinc, the sugar level was a bit high, and there are many other things. And also then she stated that you are going through your perimenopause. So liver is also a part, major part when you are going through perimenopause, क्योंकि आपका digestion system धीरे धीरे कम हो रहा होता है. So now let me come to the point ki what kind of changes you can feel within you when you are going through this perimenopause. First, expect dark patches on your face, expect hair fall, expect change in the texture of your hair. Normally my hair is very silky and it's straight, but see how changes happened in my hair now. Expect hot flashes. जब हम बोलते हैं hot flashes, what it is, आप बैठे हुए हो, सडनली यू फील लाइक योर फेस इज बर्निंग, अंदर से कुछ जल रहा है एंड यू स्टार्ट स्वेटिंग. वो जो हॉट फ्लैशेस होता है, इट्स जस्ट अनबेरेबल. आपके कान से आग निकल रहा होता है, आपके फेस से आग निकल रहा होता है, और उस वक्त आपको कोई कुछ बात बोले ना, यू कांट बेयर इट.
आप उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, इट्स सो डिफ़िकल्ट। एक्सपेक्ट ऑल ऑफ अ सडन स्वेटिंग, फेस पे ज़्यादा, आपका फेस ही बिल्कुल स्वेट कर रहा होगा, इवन दो इफ़ यू आर सिटिंग इन अ 18 डिग्री सेंटीग्रेड एसी रूम, स्टिल आपका स्वेट निकल रहा होगा। एक्सपेक्ट माइंड फॉग, आप कोई काम कर रहे हैं एंड यू जस्ट फॉरगेट कि आप क्या काम कर रहे हैं। आपके सामने आपके फैमिली मेंबर्स हैं, यू जस्ट फॉरगेट देयर नेम। आप किचन में घुसे हो और किचन में घुस के आपको याद ही नहीं आ रहा है आप किस लिए आए थे। आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो, एक रूम से दूसरे रूम में जाने के बीच में ही आप भूल जाते हो कि आप वहाँ पर गए ही क्यों हो। इवन इवन दिस इज़ द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट, हो सकता है कि मैं अभी यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भूल जाऊँ कि मैं रिकॉर्ड क्या कर रही हूँ। दिस काइंड ऑफ माइंड फॉग कैन हैपन, यू जस्ट फॉरगेट थिंग्स एंड दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जिनको नहीं पता है उनको समझ में ही नहीं होता है कि ये सब कुछ मेरे साथ हो ही क्यों रहा है। सो मे बी कुछ लोग ये समझे कि वो डिप्रेशन के थ्रू है, डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिकल एंड मेंटल इमोशनल आपका आसपास क्या हो रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे माहौल में हो जहाँ पे आप डिप्रेशन फील कर सकते हो, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर से मिलके फिर डिसाइड कीजिए, अपने आप मत डिसाइड कीजिएगा। सो ऑल्सो एक्सपेक्ट आपका हैंड्स और लेग्स श्रिंक हो रहा है। सो जब हैंड और लेग श्रिंक हो रहा है, डोंट थिंक कि आप स्लिम हो रहे हो, इट इज़ द डेंसिटी ऑफ योर बोन्स वो कम हो रहा है, और उस जगह पे जहाँ पे वो आपका बोन श्रिंक कर रहा है उस जगह पर एक्चुअली फैट आ सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज पर डॉक्टर दैट यू नीड टू बिल्ड मसल, स्पेशली 40 प्लस में आपको अपना मसल बिल्ड करना है, देन ओनली यू कैन सर्वाइव इन योर 50 प्लस। तब नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बोन क्रैक हो सकता है। यू कैन ऑल्सो सी दैट आपका एब्डोमेन पार्ट ऑल ऑफ अ सडन वो ब्लोट होने लगा है। सो दैट्स वाई आई सेड कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका खाना जो है ना वो ऐसा हो कि ईजिली डाइजेस्ट हो। ज़्यादा फास्ट फूड या मसालेदार खाना उनमें मत जाइए, फोकस ऑन अ बैलेंस डाइट, focus on that. Your sleeping pattern can be a major part in this period, because I have a problem with my sleeping pattern. Mostly at night, I don't sleep. I work a lot because business के अलावा मेरा astrology का भी I do astrology. So and most of the time I keep learning रात को, जिसकी वजह से मेरा sleeping pattern बहुत disturbed है. And during this period, I'm not able to sleep, जिसके ऊपर अब मैं काम कर रही हूँ, बिकॉज नाउ आई नो दैट दिस ऑल कैन एक्चुअली ब्रिंग सम मेजर प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ इन माई 50s। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अभी से उन पे चेंजेस लाऊं और काम करना शुरू करूं। सो यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट बॉडी पेन, knee pain, joint pain. Expect some itching, sudden itching, face पे, hands पे, arms पे, even ear पे. And you will never find the particular area कि itching हो कहाँ पे रहा है, but it's so irritating, बस हो रहा है और sudden बंद हो जाएगा. So there are many changes, many transformation you can feel within you when you are going through this perimenopause, जिसके जिसमें मेजर सिम्टम्स यही हैं: माइंड फॉग, हेयर फॉल, हॉट फ्लैशेस, इमोशनल मूड स्विंग्स, सडन मूड स्विंग्स, बॉडी पेन, नी पेन, जॉइंट पेन, टायर्डनेस, फीलिंग वेरी टायर्ड, यू आर जस्ट नॉट एबल टू वर्क। और स्पेशली फॉर द मेन एंड द फैमिली मेम्बर्स ऑफ एवरी वुमन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, डोंट मेक फन ऑफ द वुमन अगर वो ऐसे इमोशनल टर्मोइल से जाते हैं। इमेजिन दैट पीरियड ऑफ टाइम जब वो प्रेग्नेंट हुई थी, आप लोग बहुत खुश थे, एंड जब बच्चा आया तब भी आप लोग बहुत खुश हुए होंगे, बट ड्यूरिंग दैट ट्रांजिशन ऑफ 9 months जिसमें उन्होंने अपनी बॉडी में, अपने इमोशंस में सारे चेंजेस फील किए जो आप लोग नहीं फील कर पाए हो, शी वॉज फीलिंग इट, है ना। तो सिमिलरली ऐसा ही कुछ होता है। द ओनली थिंग इज़ उस वक्त में वो 9 months का पीरियड था, दैट इज़ फिक्स्ड, बट यहाँ पर जब पेरीमेनोपॉज का टाइम होता है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ये 6 months से लेकर 6 years भी जा सकता है, और इनसे बचने का तरीका यही है कि हैविंग अ गुड हेल्दी लाइफ, और स्पेशली आपके आसपास जितने लोग हैं उनका आपके सपोर्ट में होना, मेकिंग फ़न ऑफ देम, या उनको बोलना कि हमने भी देखा है। एक्चुअली हमसे पहले, हमारे इससे पहले जो जनरेशन था, उन्होंने इसको महसूस ही नहीं किया है, बिकॉज़
उनके लाइफ में उनको वो फ्रीडम था ही नहीं कि वो अपने आप को महसूस कर पाए, बट वी आर इन दैट जनरेशन जहाँ पे वी आर सो अवेयर अबाउट आवर सेल्व्स, हम अपने बारे में सोचते हैं, एंड हैविंग दिस काइंड ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. इट्स अबाउट सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ लव ऑल्सो, बिकॉज जब आपको पता होगा तभी आप अपने ऊपर काम कर सकते हो. एंड आई जनरली डोंट वांट कि जब मेरी बेटियां अपने इस पीरियड से जाएंगी तो उन्हें मैं ये बोलूँ कि हमने भी तो देखा था. नो, सॉरी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ जनरेशन गैप. हम अभी जो देख रहे हैं शायद उनके टाइम में वो और भी कुछ डिफरेंट हो. सो दे हैव टू सिंक विद द जनरेशन ऑफ जहाँ पे वो हैं उस लाइफ टाइम के साथ, उस लाइफ स्टाइल के साथ. सो वी कांट टेल कि हमने किया था तो तुम भी करो. हर जनरेशन में फ़र्क है. सो ट्राई टू डोंट ट्राई टू कंसोल देम, द फैमिली मेम्बर्स. प्लीज़ डोंट ट्राई टू कंसोल देम, बट एक्चुअली शो इट इन योर एक्शंस. उनके साथ उस वक्त बात मत कीजिए. डोंट टॉक टू देम, डोंट ट्राई टू कंसोल देम, बट आपका एक्शन ऐसा होना चाहिए कि उनको समझ में आ जाए दैट यू केयर. So when I see my daughters or my mom, that she they just understand. Mom को इतना समझ में नहीं आता what is premenopause, but because she is a mom, she just try to take care of the situation, not with words but with action. And my daughters, I see them, they try to make me feel comfortable through their action, and see how this is kind of a blessing. आप एक औरत जब इन ब्लेसिंग्स को अपने आसपास फील करती है ना, दे फील दैट हाउ ब्लेस्ड आई एम. और जब एक औरत घर में खुश होती है, उस घर में खुशियाँ अपने आप आती है, उस घर में सब कुछ बहुत अच्छा आता है. सो शो इट इन योर एक्शन. एंड लेडीज, डोंट इग्नोर इट. डोंट थिंक दैट इट्स अ नॉर्मल वन, इट्स अ डिफ़िकल्ट चेंज. और अगर आपने टाइम पे ध्यान नहीं दिया, आपके 50 प्लस में आपकी बॉडी में और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. आपके बोन्स में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपना कैल्शियम लूज़ करते हैं, हम अपना ब्लड लूज़ करते हैं ड्यूरिंग थ्रू आउट आवर लाइफ, और जिससे हमारी बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं. सो डोंट इग्नोर इट, टेक इट सीरियस. सीरियस इन द सेंस, प्रॉपरली यूज सेल्फ लव. अपने आप से प्यार करो. Visit a doctor, consult, take the multivitamins, take whatever is needed, change your life's pattern, whatever you can change. When your body is not able to work, don't pressurize yourself to work. If it is asking for sleep, go and sleep. सो जाओ, सो जाओ. उसमें मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे. प्यार करते हैं तो वो भी समझ जाएंगे. Go and sleep and take full rest whenever it is needed.